आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मैदान अरफात में रूह परवर मनाजिर। मस्जिद निमरा में खुतबे अरफा। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और अख़वत पर जोर। उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन भाईचारे का पैगाम। ईद उल अज़हा के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में इंतजामात मुकम्मल। दरगाह हजरत बल में मरकजी तकरीब होगी मुनक्कद। मुख्तलिफ मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद की तैयारियां मुकम्मल। ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद की अदायगी पर हतमी फैसला बाकी। बलीसा में जेर तामीर कलवट गिरने से खातून मजदूर जाम बहक। 10 मजदूर शदीद जख्मी। तामीराती काम के दौरान पेश आया हादसा। डोडा बस हादसे में 15 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। कई जख्मी जीएमसी डोडा मुंतकिल। राजौरी के गंभीर मुगला और डोरेमान जंगलात में फोर्सेस का महासरा सख्त। जंगलात इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती। इंटेलिजेंस इत्तलात पर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चौथे रोज भी रही जारी। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की गलवानपुरा में मुतासरा खानदान से मुलाकात। कमसिन लड़की के कत्ल पर वज़ीर आला का गहरे रंजो गम का इजहार। कमसिन लड़की के मुबैना कत्ल पर इलाके में गम गुस्सा। मीरवैस उमर फारूक को नहीं मिली जाने की इजाजत। और पेश हैं खबरों की तफसील। जम्मू के गांधीनगर इलाके में ग्रीन बेल्ट पार्क के करीब उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस और मुश्तबे अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 6 बजे पुलिस स्टेशन गांधीनगर और एसओजी की मुश्तरका टीम मुश्तबा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मनी मार्केट इलाके में पहुंची। इस दौरान मुश्तबे अफराद ने फरार होने की कोशिश करते हुए अपनी गाड़ी एसओजी की गाड़ी से टकरा दी और बाद में पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस का कहना है कि जान के तहफ़्फ़ुज़ और खतरे को टालने के लिए एसओजी एहलकारों ने जवाबी फायरिंग की। वाक़े के फौरन बाद पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया, जबकि इजाफी नफरी भी मौके पर तलब कर ली गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजौरी के मंजाकोट सेक्टर के गंभीर मुगला और डोरेमान के घने जंगलात में फोर्सेस की जानिब से जारी बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन मुसलसल चौथे रोज भी जारी रहा। ये कार्रवाई इंटेलिजेंस इत्तलात पर शुरू की गई थी, जिनमें इलाके में मुश्तबा मिलिटेंटों की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ था। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीमें मुश्किल पहाड़ी और घने जंगलात इलाके में मुसलसल तलाशी और निगरानी की कार्रवाइयां अंजाम दे रही हैं। हुकाम के मुताबिक कल सुबह ऑपरेशन के दौरान मुश्तबा मिलिटेंटों से मुख्तसर फायरिंग का तबादला भी हुआ था, जबकि जोरदार धमाकों की आवाजें भी सुनी गई, जिसके बाद ही इलाके में सख्त मासरा बरकरार रहा और सर्च ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया। मकामी अफराद ने बताया है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी तैनाती जारी हैं, जबकि आसपास के देहात में लोगों की नक्ल हरकत महदूद कर दी गई है। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द हालात मामूल पर आ जाएंगे, जबकि सिक्योरिटी इदारे इलाके में मुसलसल और मुकम्मल सफाई ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गलवानपुरा में मुतासरा खानदान से मुलाकात की और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी और इंसाफ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मकामी इंतजामी के अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अलफनाक वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला अहले खाना को इस कड़े वक्त में सब्र और हौसला अता फरमाए। वज़ीर आला ने कहा है कि ये वाक़या माशरे के ज़मीर को झंझोड़ देने वाला है और ऐसे अनासिर का महज़ब माशरे में कोई मकाम नहीं है, और उन्हें यकीन दिलाया है कि मुजरिमों के साथ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी
दूसरी तरफ से गलवानपुरा इलाके में लगातार एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, जहां एक कमसिन लड़की के मुबैना कत्ल के वाक़े पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इलाके में शहरियों की बड़ी तादाद ने एहतजाज भी किया है और मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा भी दोहराया है। इधर रुकने असम्बली बडगाम आगा सईद मुंतजिर मेहदी ने गलवानपुरा के होलनाक और इंसानियत सोज जुर्म पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसे दरिंदा सिफत मुजरिम को किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं समझा जा सकता और इससे सख्त तरीन सजा यानी सजाए मौत दी जानी चाहिए ताकि मुतासरा खानदान को इंसाफ मिल सके और आइंदा कोई भी इस नवियत के घिनौने जुर्म की जुर्रत न कर सके। पूरी बडगाम की तरफ से जो डिमांड है कि इस दरिंदे को सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए, ये उनकी डिमांड सही है और हम की पूरी भी इस केस की पैरवी करेंगे ताकि जो उस दरिंदे को एक इबरतनाक सज़ा मिली, ताकि कोई और दरिंदा ये करने से पहले 100 बार सोच ले। बाकी जो इस गाँव की डिमांड है, जो इस वक्त बडगाम की डिमांड है कि इस दरिंदे को फांसी के नीचे कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, हम इसके बिल्कुल साथ हैं। और उसके साथ साथ जो इसके आलाकार है, जो जिन्हें इनको इसमें एक अंजाम देने में, कार्रवाई करने में साथ दिया है, चाहे सबूत मिटाने की कोशिश की, चाहे सीसीटीवी कैमरा करने की, गायब करने की कोशिश की, जिसने भी इस दरिंदे को साथ दिया है, उन सबको सजा मिलनी चाहिए ताकि एक मिसाल कायम रहनी चाहिए कि इस समाज में दरिंदे को जीने का कोई हक नहीं। ईद उल अज़हा के मौके पर मीरवैज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मुस्लिम उम्मा को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की है कि अल्लाह ताला अवाम की इबादत, कुर्बानियों और दुआओं को कबूल फरमाए। अपने ईद पैगाम में मीरवैज़ ने कहा है कि इस बार ईद एक अफसरदा माहौल में मनाई जा रही है क्योंकि बडगाम में कमसिन बच्ची के दिल दहला देने वाले वाक़े ने पूरी कश्मीरी कौम को सदमे और गम में मुब्तला कर दिया। उन्होंने कहा है कि अफसोसनाक वाक़या समाज के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है और हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारा माशरा किस सिमत जा रहा है। मीरवैज़ ने कहा है कि वो ज़ाती तौर बडगाम जाकर मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत और यकजहती का इजहार करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नज़रबंद करके वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा है कि इंसानी हमदर्दी और ताज़ियत जैसे बुनियादी जज्बात को भी रोका जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर मैं मिल्लत इस्लामिया को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं, कुर्बानी का अमल और हमारी सारी इबादत कबूल फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ईद हम ऐसे गमज़दा माहौल में मना रहे हैं जब गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि बडगाम में एक कमसिन बच्ची के साथ पेश आने वाले नहायत ही दर्दनाक वाक़या ने पूरे कश्मीर को न सिर्फ झंझोड़ के रख दिया है बल्कि शदीद सदमे और गम में मुब्तला कर दिया है। इस दिल दहलाने वाले वाक़या ने हमारी इज्तिमाई सोच के लिए एक सवालिया निशान पैदा कर दिया है और हमें इस बात पर संजीदगी से गौर करने की दावत दे रहा है कि आखिरकार हमारा माशरा किस समझ जा रहा है। मेरा ज़ाती इरादा था कि मैं आज सोगवार ख़ानदान के साथ इज़हार तहज़ीयत के लिए जाता, लेकिन हुकाम की जानिब से मुझे घर में ही नज़रबंद कर दिया गया और वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि हर दर्जा अफसोसनाक है क्योंकि हमदर्दी और ताज़ियत जैसे बुनियादी इंसानी जज्बात के इजहार से भी रोकना जो है वो इससे ज़्यादा अफसोसनाक क्या हो सकता है। बहरहाल हम ईद एक ऐसे माहौल में मना रहे हैं जहाँ हमें ये देखना है कि इसका असल पैगाम क्या है। ईद हमें जहाँ ईसार, कुर्बानी और हमदर्दी और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ा होने का दर्स देती है, वहीं पे ये ईद हमें इस बात की भी तलकीन करती है कि हम अपनी दुआओं में उन तमाम लोगों को भी याद रखें जो कि हमसे दूर हैं,
ख़ास कर वो लोग जो जेलों में हैं और अपने ख़ानदानों से बहुत दूर हैं। अल्लाह ताला हमें इनफरादी और इज्तिमाई तौर बेहतर समाज और माशरे की तामीर में अपना हिस्सा अदा करने की तौफीक दे और हम सबको अमन सलामती और रहमत व मग़फ़िरत से नवाजे। खैर मकदम है। रुकन असम्बली ईदगाह मुबारक अहमद खुल ने ईद उल अज़हा से कबल मवेशी मंडी ईदगाह का दौरा किया और ताजरों और ज़ायरीन के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तारीखी ईदगाह का भी मुआयना किया, जिसमें मेंबर मिहराब समेत मजमूई सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा शामिल था। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि इस तारीखी मकाम पर ईद की नमाज़ें बदकिस्मती से अदा नहीं की जा रही हैं और कहा कि इस मामले पर हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को संजीदगी से तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने मजहबी सियासी रहनुमाओं से भी अपील की है कि वो इस मसले को उजागर करें ताकि इस तारीखी ईदगाह में दोबारा नमाजों की अदायगी मुमकिन बनाई जा सके, जो श्रीनगर की मजहबी सकाफती शनाख्त में अहम मकाम रखती है। जब भी मैं ये ईद होती है, छोटी ईद बड़ी ईद, मैं आ जाता हूँ ईदगाह में, क्योंकि ईदगाह के इलाके में ये आज जहाँ से ये कुर्बानी का जो यहाँ पे मार्केट लगा है, इसमें मैं देख रहा था कि लोग आ रहे हैं ख़रीदने के लिए। और ये इससे पहले भी मैं यहाँ आया था ईद से पहले, और मैंने रिव्यू किया था यहाँ पे ईदगाह का। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी ईदगाह में नमाज नहीं हो रही है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बहुत टाइम हो गया कि ईदगाह में नमाज नहीं हो रही है। एक बात तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें ये बात करते जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें मजहबी रहनुमा हैं, डिफरेंट या पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको भी बुला लेते। ये हमारे जो जिसमें जो जिनके पास ये लॉ एंड ऑर्डर है, तो वो बात करते, मुझे भी बुलाते, हम कोई रास्ता निकालते। और हम जो लोकल जो यहाँ हमारे जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है ईदगाह के दाएँ बाएँ, उनको भी बुलाते, उनकी जिम्मेदारी रखते कि हाँ ये नमाज अमन से होनी चाहिए, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ये टूरिस्ट सीज़न चल रहा है, उसमें आगे अगर कुछ होगा तो हमारा सारा बैठ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन अब नहीं हुआ तो इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी होगी तो कोशिश करूँगा कि इसमें ईदगाह में नमाज हो। मेंबरशिप चेरी भी बन रहा है, इसमें भी अभी बहुत काम करना है और आगे लेवलिंग करने ग्राउंड की, और दाएँ बाएँ जो भी है इसमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, वो इसमें भी काम चल रहा है। और जहाँ तक हमारे इस ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें दाएँ बाएँ जो भी है ये डेवलप हो, ज़्यादा डेवलप हो। ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, वो भी देख रहा हूँ। वाटर बॉडीज़ की भी पिछले दिनों मैंने उठाया, मुझे यकीन है कि इसमें दोबारा खैर मकदम है। ईद उल अज़हा की आमद के पेश नज़र आज अरफे के रोज़ श्रीनगर के बाज़ारों में ख़रीदारी का रश देखने को मिला है। लाल चौक, गोनी खान, महाराजा बाज़ार, रेजिडेंसी रोड और दीगर तिजारती मराकज़ में लोगों की बड़ी तादाद ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ रहे। शहरी कपड़े, जूते, बेकरी अशिया, कुर्बानी के जानवर और मेहंदी और दीगर ज़रूरी सामान खरीद रहे हैं, जबकि दुकानदारों के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कारोबार में नुमाया इजाफा हुआ। ख्वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी बाज़ारों का रुख कर रही है और शाम के औकात में बाज़ारों में गैर मामूली चहल पहल देखी जा रही है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी इंतजाम भी किए हैं। मेरा नाम अलीका है, मैं कनीपुरा से मेहंदी लगाने आई हूँ। एक्साइटमेंट तो है, ईद है, हमारे पास तो दो ही ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे हम ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। और आज ये खुशी तो है, हर एक मुसलमान के अंदर इस चीज़ की खुशी होती है। अब कोई एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है तो कोई बहुत कम होता है। हर एक इंसान अपनी फीलिंग्स को उतनी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जितनी तरीके से करना चाहिए। तो बस क्या क्या करते हैं आप ईद के दिन? उतना कुछ तो नहीं, पर स्कूल वालों के प्रेशर्स के हिसाब से हमें एग्जाम्स है अभी ईद के बाद ही, तो पहले मेहंदी वेहंदी लगाएंगी, अपनी तरीके से ईद को एंजॉय करेंगे, फिर एग्जाम्स पे फिर से ध्यान देंगे। अच्छा, खेलते हैं आप? क्या सीखने चीजें? यही कि मैं चाहूँगी कि हर एक मुसलमान जो है वो इस ईद पर अच्छी तरीके से दिल से खुशी मनाए। हाँ, मैं मानती हूँ। बता बेटा, आपका नाम क्या है? अनीता फैजान, कहाँ से हो आप? छानपुरा। क्या करने आए हो आज लाल चौक?
ईद की मेहंदी लगाने आई हूँ। अच्छा, और क्या क्या करते हो ईद पे आप सुबह? नमाज पढ़ने जाती हूँ। अच्छा, कितना खुश हो आप ईद है कल? बहुत। और क्या करते हो, फ्रेंड्स के साथ खेलते हो? खेलते हो और कहाँ जाते हो आप? मासी से यहाँ। मासी के घर। अच्छा, तो ईद मुबारक बोलो सबको। ईद मुबारक। आपका नाम क्या है? अलीजा। क्या करने आए हो आज लाओ? घूमने आई थी घूमने। मेहंदी लगानी है हाँ और क्या करना है, कपड़े लाए आपने? हाँ। ईद मुबारक सबको बोलो। मुझे कॉटन कैंडी खाना है, कॉटन कैंडी। और क्या करना है? और मेहंदी लगानी है। मुझे मेहंदी लगानी है, मेहंदी। अच्छा, किसके साथ आए हो आप? मैं आई थी पापा के साथ। अच्छा, और कौन है साथ? पापा और मम्मी। शाबाश। आपको मेहंदी भी लगानी है? हाँ मेहंदी भी लगानी है। लगानी है? हाँ लगानी है। और आपके पैसे है, आपके पैसे? पैसे है? पैसे भी चाहिए? हाँ ईदी भी चाहिए? हाँ इधर भी। मुझे पटाखे लाओ, पटाखे। और क्या लाना है? ईद उल अजहा के मौके पर म्यूनसिपल कौंसिल अनंतनाग की जानिब से तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कौंसिल अनंतनाग ने आवाम से अपील की है कि वो कुर्बानी के जानवरों के फुजले और खालों को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के हवाले से सफाई अमले के साथ मुकम्मल ताउन करे और निकाह कि शहरी अपने इलाके के म्यूनसिपल ड्राइवरों और सैनिटेशन वर्कर से रब्ता करे ताकि कुर्बानी का फुजला बरवक्त और मुनज़्ज़म तरीके से इकट्ठा करके साफ सुथरे माहौल में तलब किया जा सके। इंतज़ामिया ने अवाम पर जोर दिया कि वो सफाई को यकीनी बनाने में ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करे ताकि ईद के आयाम में शहर को साफ और सेहतमंद रखा जा सके। आज हमने एक ऑर्डर इशू किया है, ये ईद उल ज़ुहा के अरेंजमेंट के लिए हैं। जो हम सेक्रिफिशियल एनिमल्स लाते हैं, उनका जो हाइड होते हैं, वो लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो नदी नालियों में मत फेंके। एक ऑर्डर हमने इशू किया है, उसमें हमने एक डिजिग्नेटेड एक वार्ड के लिए एक ड्राइवर एक सुपरवाइज़र रखा है। तो उनसे कॉल कीजिए, जो भी आपकी एनिमल हाइड है ऑफल्स हैं, तो वहाँ पे डोर टू डोर कलेक्शन होगी, तो वहाँ उनको आप हैंड ओवर वो कीजिए, तो वो आप उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे अकॉर्डिंगली। जो भी यहाँ पे ईदगाह हमारे हैं, तो वहाँ पे जो भी इक़दाम लेने थे वो हमने लिए। हम चाहे वो ग्रास कटिंग थी, वो सफाई वहाँ पे करनी थी, लाइम लाइनिंग सुबह मॉर्निंग में होगी, बाकी जो भी इंतज़ाम करने थे वो हमने किए। डबल सेम जैसे अनंतनाग है वैसे वहाँ पे भी मैंने पब्लिक ऑर्डर एक इशू किया है, वहाँ पे भी मैंने डिजिग्नेटेड एक ड्राइवर्स रखे, डिजिग्नेटेड सुपरवाइज़र रखे। तो उनसे रब्ता आप कीजिए, लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनसे रब्ता कीजिए। वो आपकी वो जो 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 इसमें डिस्पोजल मैटर्स निकल दें, तो उनको आप हैंड ओवर कीजिए, तो वो उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। रिक्वेस्ट है कि हमसे रब्ता कीजिए, सड़कों पे नालियों पे मत फेंकिए। ये नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।